हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जोहरा बेगम की। डिस्क्लेमर की बात करें तो यह सिर्फ एक लोक कथा या किंवदंती जैसी है। यह कहानी लगभग 18वीं सदी की मानी जाती है, जब नवाबों का दौर था। लखनऊ और औध अपनी शान, तहजीब और इसके लिए मशहूर थे। इसी दौर में जोहरा बेगम, एक नवाब की बेटी, अपनी खूबसूरती, अक्लमंदी और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह बहुत पढ़ी लिखी थी, फारसी, उर्दू, अरबी बहुत सारी भाषाएं जानती थी। लोग कहते हैं कि जोहरा की आंखों में जन्नत की रोशनी है। अगर जोहरा की इसकी शुरुआत की बात करें तो उसी शहर में एक नौजवान अजहर अली रहता था। एक आम इंसान, लेकिन बेहद ईमानदार, नेक और संगीत का शौकीन। जोहरा बेगम को एक दिन दरबार में अजहर की गजल सुनने का मौका मिलता है। उसकी आवाज और दिल से निकले शब्दों ने जोहरा के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। लेकिन ये मोहब्बत नवाब के खानदान और एक गरीब शायर के बीच थी। समाज को ये कभी मंजूर नहीं था। समाज की दीवारें कुछ इस तरह बाधा बनी। जब नवाब को जोहरा के इसकी खबर लगती है तो वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है और अजहर को शहर से निकल जाने का हुक्म दे देता है। जोहरा बेगम अपने पिता से बहुत विनती करती है, लेकिन जोहरा की एक भी नहीं सुनी जाती। नवाब कहता है कि एक बेगम को कभी आम आदमी की मोहब्बत में अपना खानदान नहीं भूल जाना चाहिए। जोहरा को कैद कर लिया जाता है। जोहरा बेगम किसी तरीके से अजहर को खत लिखती है और लिखती है कि अगर दुनिया हमारे लिए नहीं तो हम दोनों खुदा के हवाले हो जाएंगे। जोहरा किसी तरह कैद से छूटकर उसी रात दोनों ने एक दूसरे से आखिरी मुलाकात की। अजहर ने कहा, जोहरा, मोहब्बत अगर जिंदा रहनी है तो दुनिया छोड़नी होगी। दोनों ने गोमती नदी के किनारे मिलने का वादा किया। वहीं दोनों ने मौत को गले लगा लिया। कहते हैं सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो फूलों की खुशबू फैली हुई थी और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। अगर कहने की बात करें तो लोग आज भी उस जगह को जोहरा खाट या इसका किनारा कहते हैं। जोहरा बेगम की कहानी आज भी शायरों और लोकगीतों में गाई जाती है। जोहरा का इश्क न मिटेगा न मिटेगा, जो सच्चा है वो हमेशा जिएगा। अगर इसके संदेश की बात करें तो जोहरा बेगम की कहानी सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत अमीरी, गरीबी या धर्म के ऊपर नहीं होती है। औरत की आवाज और उसका चुनाव भी उतना ही पवित्र होता है जितना किसी मर्द का। इश्क सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और कुर्बानी का भी नाम है।